है वेलकम टू यू ऑल टू सुजाता शो। आज की जो रेसिपी है वो है फिश करी के बारे में, कैसे बनता है और ये अलग ढंग से हम कैसे बना सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं हाईलाइट दिखा देता हूँ कि देखिए जो प्रेजेंटेशन है, जो डिज़ाइन है, आप प्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जो फिश करी जब बना लेंगे तो उसको सर्व कैसे करते हैं या सर्व करने का बेस्ट पार्ट क्या होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिश करी सबसे अलग हट के कैसे बनती है उसके बारे में आज जानेंगे। तो और चावल के साथ जब हम खाते हैं फ़िश कड़ी तो वो अलग ही एक टेस्ट देता है, यानी प्योर जो टेस्ट आता है वो फ़िश कड़ी का चावल के साथ ही आता है। तो हम लोग उसको जाके टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना प्याज लेना। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं, धनिया पत्ता है, स्पाइसेस हैं, टर्मरिक है, सब कुछ है जो सामने दिख रहा है। बस सिंपली वो क्या करना है कि आपको फ़िश कड़ी लेना है और उस पर साल्ट को मिक्स करके साल्ट डालना है, फिर टर्मरिक डालना है, फिर चिली पाउडर डालना है। 3 चीज़ है जो उसके साथ मिक्स करके आपको उसको मिला लेना, अच्छे से मिला लेना है। 3 चीज़ अच्छे एक एक करके आपको मिला लेना है ढंग से। ठीक है, तीनों एक बार मिलने के बाद अच्छे से मैश करके पैन को गर्म करके उस पर ऑयल रख के और उसको सिंपली फ्राई कर देना है। ठीक है, फ्राई करने के बाद जब डीप फ्राई होने लगे, अच्छा सा कलर आने लगे, जैसे मैंने आपको दिखाया, जो मैंने पहले करके रखा है। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई कि ताकि आपको इजीली समझ में आए और ज़्यादा लंबा नहीं किया है। तो अच्छे से फ्राई करके उसको रख दिया है। जो कलर एक बार आ जाए डीप फ्राई का, तो बस ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा करके उसको वापस प्लेट में निकाल लेना है। एक एक करके जितने भी फिश हैं आपके पास, डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को सर्व करना चाहते हैं, उस हिसाब से। एक बार फिश हो गया फिर उस पर को हम सारा अच्छे से पैन से निकालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। अब उसके लिए ग्रेवी का जो पार्ट है वो पार्ट हम कवर करेंगे। सबसे पहले उसमें क्या होता है कि आपको सिंपली एक पैन रखना होता है। पैन में आपको ऑयल मिक्स करना, तो फिर उसमें सरसों के दाने रखेंगे, जैसे मैं अभी आपको करके दूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें सिर्फ सिंपली सरसों के दाने रखूँगा। सरसों के दाने रखते ही हल्का सा उसको रेड होने देना है ताकि वो अच्छे से कलर आ जाए। मैं आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ कि ताकि अच्छे से कलर आ जाएगा तो उसका एक स्वाद होता है। पहले था कि हम लोग लाल मिर्च रखते थे, ये थोड़ा अलग से है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा अलग से करके दिखा रहा हूँ, आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ कि हाँ ये थोड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये चीज़ है, सरसों के दाने रख लेने आपको। उसके बाद जो सरसों के पेस्ट मैंने जो बनाया था वो उसको साथ पुट अप कर देना है और फिर उसको अच्छे से रस करना, हल्का भूरा होने तक, मतलब ज़्यादा लाइट नहीं करना है, तब थोड़ा डार्क भूरा कर लेना अच्छे से। जब पक जाए उसके बाद इंग्रेडिएंट्स जो भी ग्रेवी के मसाले हैं या पानी है थोड़ा सा, उससे उसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। एक बार पानी डालने के बाद उसमें सॉल्ट रख लेना, जो भी आप अलग अलग से जो स्पाइसेस है, चिली पाउडर है, नमक है, जो भी है वो अच्छे से मैश करके डाल देना और अच्छे से तब तक पकाना है जब तक वो अच्छे से। और हम लहसुन पहले ही डाल चुके हैं, अलग से भी आप लहसुन डाल के अच्छे से उसको पकाना है। जब तक पकाना है जब तक उसमें से ऑयल का जो कलर है वो अलग से पुट अप ना हो जाए और अच्छे से फ्लेवर ना आ जाए। ठीक है, एक बार खौल जाए अच्छे से और आपको लगे कि हाँ ये मेरा ग्रेवी तैयार है, उसके बाद जो फ्राई किया वो जो फिश है उसको रख देना और जब तक पकाना जब तक उसमें कलर अच्छे से ना आ जाए। एक बार कलर आ जाए, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, जब पक जाता है उसमें कसूरी मेथी बहुत अच्छी चीज़ है। इससे है ना आपका जो खाने का जो फ्लेवर है वो बहुत चार लग जाता है। तो वो कसूरी मेथी डालना ना भूलिएगा। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं जितना को डालना है, बस ये ध्यान में रखना है कि जितना जो कंटेंट है आपका उतना ही आपको यूज़ करना है। एक बार अच्छे से खौल जाए, थोड़ी देर ठंडे होने के लिए छोड़ देना, फिर उसको आप किसी चीज़ में सर्व कर सकते हैं। आप जिसमें भी आप अपने दोस्तों को खिलाना चाहते हैं उसमें सर्व कर दीजिए और फिर देखिए इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है और जो कलर आते हैं वो बहुत अच्छे अलग ढंग से आते हैं। तो अब मैं आगे प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ कि मैंने जब इसे सर्व किया अपने दोस्तों के बीच तो वो कैसा कलर आया और उन्होंने कैसा रिव्यू दिया। तो ये आप खुद से ट्राई कीजिए, जब एक बार बन जाए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तब तक कि हम इस शो को यहीं एंड करते हैं और आपका सुजाता शो को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। कुछ भी अगर आपको कमेंट है या कुछ भी आपको जानना है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।